हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जहांगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ साथ इस वीडियो से संबंधित कमेंट भी करें। आपके इस कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। आज हम करने वाले हैं हिंदी की कक्षा बीए फाइनल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा लिखा गया निबंध ठेले पारे हिमालय उसके बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले धर्मवीर भारती जी के जीवन के बारे में। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतर सुइयां मोहल्ले में हुआ। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां का श्रीमती चंदा देवी था। स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा निर्देशन का अर्थ है कि इनका ये गाइड थे। पीएचडी करते हैं ना, जब हम जहाँ एमए करते हैं तो एक आदर्श अध्यापक होता है, प्रेरणा देने वाला अध्यापक होता है, गाइडेंस करने वाला अध्यापक होता है। तो वह थे धीरेन्द्र वर्मा जी, वह उनके निर्देशक थे। सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर, तो इन्होंने रिसर्च की थी सिद्ध साहित्य पर। उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनैतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया था। अगला पॉइंट है धर्मवीर भारती जी की रुचि और उनके शौक के बारे में। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे। पहला था अध्ययन करना, पढ़ाई करना। दूसरा था यात्रा करना, दूर दूर तक जाना, यात्रा करना। ये दो ही उनके शौक रहे हैं। भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तो धर्मवीर भारती जी जब यात्रा किया करते थे तो एक डायरी वह साथ में रखते थे जिस पर कुछ बातें लिखा करते थे, नोट कर लिया करते थे। आगे है तीसरा पॉइंट, मार्क्सवादी सिद्धांत के आदर्श। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रह्यता उन्हें अप्रिय थी। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सटजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। भारती जी को फूलों का बेहद शौक था। उनके साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं, मिलते हैं। अगला पॉइंट है 4 नंबर, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र 1948 में संगम संपादक श्री अलाचंद्र जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए।
2 वर्ष वहाँ काम करने के बाद वह हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक कार्य किया। उनके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। 5 नंबर पॉइंट है रचनाएं। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं क्योंकि अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। तो उनका कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। तो इस प्रकार बहुत सी अनेक रचनाएं हैं। तो आपने जो आसान लगे वह याद कर सकते हो। काव्य रचनाएं हैं इनकी कविता ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनु प्रिय, सपना अभी भी। उपन्यास है गुनाहों का देवता, ये तो सीरियल भी बना है इस पर। सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। आगे है निबंध, जो आज हमने पढ़ना है वह है ठेले पारे हिमालय। आगे पहचनती, एकांगी व नाटक है इनके। नदी प्यासी थी, नीली झील इत्यादि। नाटक है इनका प्रमुख अंधा युग। प्रमुख नाटक है इनका अंधा युग। लास्ट पॉइंट है इनकी मृत्यु के बारे में। धर्मवीर भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी में हुई। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। इन्होंने पत्रिका भी संपादक की, उसका नाम था धर्मयुग। जैसे कि इनका नाम खुद का धर्मवीर है तो पत्रिका का नाम था धर्मयुग। आगे हम करने वाले हैं ठेले पर हिमालय निबंध का सार या उसके उद्देश्य के बारे में। पहला पॉइंट है भूमिका। ठेला बेटा जैसे कि कोई एक रेडी वाले होते हैं ना, रेडी वाले केले की रेडी लगाता है, कोई किसी चीज़ की रेडी लगाता है ना, फल फ्रूट वगैरह, तो उसे हम ठेला बोल देते हैं हिंदी में। ठेले पर हिमालय श्री धर्मवीर भारती जी का एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का अर्थ है कि वह यात्रा करने के लिए निकले थे, तो वहीं पर उन्हें कुछ अनुभव हुआ और उन्होंने अपनी डायरी पर नोट कर लिया, निबंध लिख दिया। लेखक का उद्देश्य अपने भोगे हुए यात्रा के अनुभव को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने अपनी कौसानी यात्रा का वर्णन किया है। यहाँ वे हिमालय की बर्फ का दृश्य देखने के उद्देश्य से गए थे। तो धर्मवीर भारती जी कौसानी गए थे यात्रा करने के लिए, तो उस यात्रा को उन्होंने अपने कलमबद्ध किया है, कलात्मकता दी है, जो कि आपके सामने ही है। दूसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। यात्रा वृत्त के लिखते समय लेखक का उद्देश्य किसी स्थान विशेष के संपूर्ण वैभव, प्रकृति सौंदर्य आदि का चित्रण करना होता है। भारती जी ने भी सर्वप्रथम कौसानी जाने का कारण दिया है कि वे वहां बर्फ देखने के लिए गए थे। उन्होंने कौसानी जाने के मार्ग का विवरण दिया है। लेखक नैनीताल से रानीखेत और वहां से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी पहुंचे हैं। वहां उनके साथ चित्रकार सेन भी शामिल हो गए थे। कौसानी का मार्ग लेखक को बड़ा सुहावना, बड़ा प्यारा लगा, जो उनमें बस एक ऊँग सी उत्पन्न कर रहा था। कौसानी के गांव, उसके बस अड्डे को देखकर लेखक को बड़ी निराशा होती है। तीसरा पॉइंट है लेखक का सौंदर्य के दर्शन होने की घटना का वर्णन करना।
ज्यों ही लेखक की दृष्टि घाटी के पार गई, उसे वहां अपार सौंदर्य के दर्शन हुए। लेखक को अचानक लगा कि वह किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है। उसे लगा कि वह किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। देखते ही देखते बादलों का एक टुकड़ा, जिसने हिमालय की बर्फीली चोटियों को ढक रखा था, छट गया है और लेखक को हिमालय की बर्फीली चोटियां नजर आ रही थी। अगला पॉइंट, लेखक को नई भक्ति का आंदोलन मिलना। लेखक को नई शक्ति का आनंद मिलना। यदि लेखक ने हिमालय की उस बर्फ के दर्शन करे तो लेखक और उसके साथियों में एक नई शक्ति, नया उल्लास और नया आनंद भर गया। लेखक हिमालय की बर्फ को निकट से तो ना देख पाया, किंतु उन बर्फीली चोटियों की छाया को गोमती के जल में लहराता देखकर ही उनके दर्शन कर लिए। लेखक के अगला पॉइंट है, लेखक के ठेले पारे हिमालय शीर्षक पर प्रकाश डालने का वर्णन, कि उन्होंने ठेले पारे हिमालय ही क्यों लिखा है। तो लेखक ये कहते हैं कि ठेले पारे हिमालय शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं, क्योंकि उन्हें पसंद है, उन्हें आनंद मिलता है वहां जाकर। वह कहते हैं कि उनकी जो बर्फ़ की ऊंचाइयां हैं, बर्फ़ है, वह बार बार बुला रही है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाले बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। तो अभी ठेले का अर्थ भी आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। लेखक का कहना है कि जो घाटियों की बर्फ़ है वो तो हमें बार बार बुला रही है, बार बार पुकार रही है, लेकिन हम चौराहे पर खड़े होकर ही ठेले पर जो लदी हुई बर्फ है उसे देखकर ही अपना मन बहला रहे हैं। लेखक अंत में उन बर्फीली चोटियों को फिर से देखने की कामना करता है, क्योंकि वही तो उसका असली घर है, वहां जाकर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। लास्ट है सारांश। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है कि पाठक को बड़ी रोचकता के साथ कौसानी यात्रा के अपने अनुभवों से अवगत करवा दिया है। अवगत होता है, जानू करवा दिया है। लेखक ने कौसानी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कर पाठक के हृदय में कौसानी देखने, वहाँ की बर्फीली चोटियों को देखने, उनके दर्शन करने की लालसा भी जगा दी है। तो बेटा यह तो था हमारा धर्मवीर भारती के द्वारा रचित निबंध ठेले पारे हिमालय। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।